Hello student, today we read chapter 6 of class 7th. Lesson name is expert detectives means होता है एक कुशल जासूस. Expert means कुशल और detectives means जासूस. Let's start read the lesson. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means that the 7th note on the musical scale. निशाद एक 7 ईयर का लड़का है. उसे 7 भी कहा जाता है बिकॉज उनके नाम का मीन्स है संगीत के 7 पर 7वां स्वर. And his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. उसकी 10 years की सिस्टर माया मिस्टर नाथ के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. तब एक दिन उन चिल्ड्रन का कंचा लुढ़क कर मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया और निशाद को उसे देखने का मौका मिल गया. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friend? उसका फेस बुरी तरह के घाव के निशानों से क्यों भरा हुआ है? उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? निशाद्स मदर a doctor, no Mr. Nath as a patient who is very polite. निशाद की मदर एक डॉक्टर है. वह मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के रूप में जानती है जो बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है. As we walked back toward the clinic, 7 said he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. जैसे ही हम वापस क्लिनिक की तरफ चले तो 7 ने कहा यानी कि निशाद ने कहा, माया वह एक दैत्य राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या तुम देखती हो कि वह कितना दुबला पतला है? हो सकता है कि वह बहुत गरीब और खाने का खर्चा वहन नहीं कर सकता हो. He can't be poor if he a crook on the run. I told him he's probably got million of rupees stashed away somewhere in that room. मैंने उसे बताया कि वह भागा हुआ एक क्रिमिनल है और तो वह गरीब नहीं हो सकता. उसने संभवतः लाखों रुपए के कमरे में ही कहीं छुपा रखे हुए हो. Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. निशाद looked डाउटफुल. क्या तुम रियली यह सोचती हो कि वह एक क्रिमिनल है, माया? वह एक क्रिमिनल जैसा तो नहीं दिखता. निशाद को कुछ डाउट हुआ. ऑफ कोर्स ही इज 1-7 आई सैड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. मैंने कहा ऑफ कोर्स वह एक क्रिमिनल है 7 और वह निश्चित रूप से भूखा भी नहीं रह रहा है. मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश भूतल पर स्थित रेस्टोरेंट से खाना लेकर ऊपर आता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड. निशाद ने कहा, लेकिन माया में मिसेस मेहता ने हमें यह भी बताया कि वह कहीं भी काम नहीं करता है, इसलिए उसके पास भोजन के लिए संभवतः धन कैसे आ सकता है? निशाद ने कहा. एक्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जेवल्स. एंड मैंने एक्सलेम्ड आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसको चिल्लाकर कहा कि बिल्कुल ठीक, उसके पास अवश्य ही काफ़ी मात्रा में धन कहीं छुपा होना चाहिए. हो सकता है उसके रूम में रखे हुए बड़े बक्से में यह संभव है कि बक्स सोना, गोल्ड, सिल्वर या फिर ज्वेल्स से भरा हो. और वोट रबिश, निशाद इंटरप्टेड. निशाद ने बीच में ही टोका, क्या बेकार की बात है.
I know I am right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. मैंने उससे बताया, कहा, मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ, मैं मूर्ख। सेवन, क्या तुमने संयोग से उसके फेस पर दाग देखे? ये स्पॉट्स आवश्यकता से अधिक काले हैं। मैं ठीक नहीं समझ पाई, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये स्पॉट के दाग पुलिस के साथ मुठभेड़ में या किसी अन्य चीज में लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बर्न स्कार्स, निशा सेड फर्मली। मम्मी ने हमें क्लियरली तौर पर बताया कि ये स्कार्स जलने के निशान है, निशा ने दृढ़ता से कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggest. Seven looked unsure. मैंने उसे सुझाव दिया कि कहीं पुलिस को बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगानी हो। सेवन अनश्योर दिखाई दिया। On the Monday following Mama's birthday, Seven went along with her to the clinic at Girgam as I was spending the evening with a school friend. On Monday को मम्मा का बर्थडे है। सेवन अपनी मम्मा के साथ गिरगाम क्लिनिक पर गया क्योंकि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में शाम में स्पेंड कर रही थी। When they returned, जब वो वापस आए, निशा told me I had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. निशा ने कहा कि मैंने वहाँ पे मिस्टर नाथ को देखा और मैं बहुत ही क्रोधित हुई कि मैं वहाँ पर नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Seven बहुत ही क्वाइट और अपसेट था मिस्टर नाथ के लिए और वह उसकी जो बीमारी थी उससे बहुत ही अपसेट था और वह श्योर था कि वह भूखा रह रहा था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि वह मिस्टर नाथ के दरवाजे पर गया और जोर जोर से दरवाजा बजाया शाम को ओपन और उसने कहा कि मिस्टर नाथ दरवाजा जल्दी से खोलो। The man had opened it and asked him, lost another marble. He had obviously recognized my brother. उस मैन ने दरवाजा खोला और उसने उससे पूछा कि एक और कंचा खो दिया। उसने स्पष्ट मेरे ब्रदर को पहचान लिया था। No, said निशाद. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. निशाद ने कहा कि नहीं, उसने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट थमा दी। Did you get a chance to peek into the trunk? Seven asked. मैंने पूछा, क्या तुम उसके बड़े बॉक्स को चुपके से देखने का मौका मिला? Seven. निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in. He said, then he smiled, but I did find out something. I went down to restaurant where Ramesh works and talked to him. निशाद निराश दिखाई दे रहा था। उसने मुझे अंदर आने तक की भी नहीं कही। उसने कहा, फिर वह मुस्कुराया, लेकिन मैंने कुछ तो पता लगाया। माया, मैं रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता था और मैंने उससे बातचीत की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सैड पेटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। यह तुम्हारे लिए अच्छा था मिस्टर गुप्तचर। मैंने उसकी पीठ थप्पे और कहा, मुझे आशा है कि तुमने उससे ठीक तरह से क्वेश्चन किए होंगे। Seven looked pleased. Seven खुश सा लगा। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. रमेश ने मुझे बताया कि प्रतिदिन मॉर्निंग और इवनिंग को मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना और 2 बार चाय मॉर्निंग और आफ्टरनून की चाय वह मिस्टर नाथ के लिए ले जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल्स एंड वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स
वेल। उसने बताया। रमेश कहता है कि वह क्या खाता है इसके प्रति विशेष ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके लिए कोई विशेष प्रकार का खाना है या रोज बदल बदल खाना नहीं ले जाता। उसका खाना सदैव सिंपल सा एक जैसा ही रहता है, 2 चपाती, कुछ दाल और सब्जी। मिस्टर नाथ कैश भोजन नकद भोजन करता है, यानी कैश पेमेंट देकर भोजन करते हैं और टिप्स भी देते हैं। रमेश told me something very strange. Maya Sevan added, almost every Sunday he carries to lunch to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, short and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. माया रमेश ने मुझे कुछ अनोखी बात बताई। सेवन से आगे कहा, वह लगभग हर संडे को मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच ले जाता है और प्रत्येक बार हर संडे को एक ही व्यक्ति उसके साथ होता है। वह लंबा और मोटा, मजबूत और गोरे रंग का है। वह चश्मा भी पहनता है। और रमेश कहता है कि उसके पास आने वाला व्यक्ति बहुत बातें करता है, मिस्टर नाथ की तरह नहीं है जो मुश्किल से ही बोलता हो, अर्थात वह कम बोलते हैं। वेल डन निशांत, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। शाबाश निशांत, मैंने उसे कहा। अब तक हमने अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस की है। अब हमें निपुण गुप्तचरों की भांति सभी तथ्यों को व्यवस्थित करना है जिससे हम क्रिमिनल को फंसा सके। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड। सेवन ने गहरी सांस लेकर कहा, माया तुम आगे कैसे बढ़ती जाती हो। हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती है। तुम संभवतः यह कल्पना कैसे कर सकती हो वह एक क्रूक है, ऑर्डिनरी, वह एक अपराधी है। वह भी तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्ट, ये आई रिटोर्टेड। मैंने तुरंत उसको जवाब दिया, चतुर लड़के अपराधी बिल्कुल साधारण ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी housebreaker in the paper yesterday? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. क्या तुमने कल के अखबार में उस हैदराबादी घर तोड़ने वाले चोर का पिक्चर देखा था? वह गली के किसी अन्य व्यक्ति जैसा ही दिखता था। निशा संदेहपूर्वक दिखाई दिया। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन मानसून की बारिश शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashing of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury flooding the street with a heavy downpour. आकाश में चमकदार बिजली और डार्क क्लाउड्स की लगातार गर्जना पूरी शक्ति से होने लगी। भारी वर्षा से गलियों में पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव reopened after the summer holiday, but no traffic cloud moved through the crowded roads and there was an unexpected holiday. गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलने लगा, बट बाढ़ग्रस्त सड़कों पर कोई वाहन आ जा नहीं सकता था, इसलिए प्रत्यावर्ष छुट्टी हो गई। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजली। मैंने सोचा कि इस समय का मैं उपयोगी काम में कर लगाऊंगा। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं बेडरूम में डेस्क पर एक पेपर अपने सामने रखकर बैठ गई। इस लेसन का सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे।